दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज कुमार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी से कि बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलमाइटी आईटी स्किल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। कंप्यूटर को जो है ना विभाजित भी कर दिया था, यानी कंप्यूटर का प्रकार पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके पूरे डेफिनेशन बताया था। आज के इस सेशन में इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि साइज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, राइट? दैट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, यानी कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं साइज के आधार पे। सो बने रहे मेरे साथ, इस वीडियो को स्किप ना ही कीजिएगा, आप पूरी तक देखिएगा ताकि आपको सीखने को कुछ मिल जाए। देखिए, कंप्यूटर जैसा कि मैं बता दिया था, कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक होता है। राइट, देन आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, साइज के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ पे मैं लिख दूं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर है साइज के आधार पर। साइज के आधार पे कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर साइज के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। बोर्ड पे हम लिख देते हैं ए सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी माइक्रो कंप्यूटर। एक बार देख लीजिए, साइज के आधार पे कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। आज की इस क्लास में हम लोग इस सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, तीनों को क्लीन करते हैं। जी, सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर पहला साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होता है यानी बिगेस्ट होता है इन साइज। साइज यानी एज अ कैमरा, एज अ रूम है, कमरा। दूसरा फास्टेस्ट होता है, सभी कंप्यूटर से ज्यादा तेज गति से ये कार्य करता है। तीसरा, इसमें मल्टी प्रोसेसर का यूज होता है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेसर का यूज किया जाता है। और चौथा, इसका प्रयोग स्पेसिफिक वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, डिजाइन किया गया। देखिए, इसी से आपका सुपर कंप्यूटर का परिभाषा बन जाता है। सुपर कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जो
सबसे साइज में बड़ा होता है, मतलब किसी रूम के बराबर, किसी कैमरा के बराबर, ठीक है। और तेज गति से कार्य करता है। इसमें मल्टी प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग किसी डिजाइन, मतलब इसका डिजाइन किसी खास वर्क के लिए किया जाता है। जैसे एक्यूवेदर, एक्यूवेदर बोले तो मौसम संबंधी जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्री के लिए भेजने के लिए, यानी अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से हम समझा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है, फास्टेस्ट होता है, मल्टी प्रोसेसर का यूज किया जाता है उसमें, मतलब एक से अधिक प्रोसेसर और स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन किया गया है, वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। इसे परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे? सुपर कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग किसी खास काम के लिए किया जाता है, जैसे मौसम संबंधी जानकारी को जानने के लिए, है ना। और ये बहुत तेज गति से कार्य करता है, हाँ, और साइज में बड़ा होता है, एक रूम के बराबर, ठीक है। वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब बात रही, मिटा रहा हूं उसे। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? यानी वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है क्रे 1, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था, है ना, 1976 में। कब डिजाइन किया गया था? 1976 में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, ठीक है, जिसका कि डेवलपमेंट, मतलब जिसको बनाया क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था 1976 में, ठीक है। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? सो देखिए, भारत का इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पैरम 8000 है, ठीक है। ये आपको जीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो पैरम 8000, ठीक है, जो कि 1991 में इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद पैरम 10,000 आया, है ना, 1998 में, ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर पैरम 8000 है, ठीक है, जो कि 1991 में डेवलप किया गया था। उसके बाद पैरम 10,000 है, जो कि 1998 में इसका ये डेवलप किया गया था इसको, ठीक है। हाँ जी हाँ, इसे बनाया किसने? तो सीडेक, उसे मिटा दियो इसलिए ताकि क्लियर दिखे। पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कब बनाया गया? तो 1991 में। इसके बाद पैरम
10,000 आया, जो कि 1998 में आया। यहाँ पे नहीं दिखे तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1998 में आया। ये था सुपर कंप्यूटर का से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो मैंने सुपर कंप्यूटर को पढ़ाया। अब हम जानेंगे इसके बाद यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास। मेन फ्रेम कंप्यूटर को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कंप्यूटर जो है ना बड़ा होता है। ठीक है, बिग यानी बिगेस्ट यानी बड़ा होता है, लेकिन सुपर से छोटा होता है। सुपर से यानी सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, इसमें जो है ना मल्टी प्रोसेसर का तो यूज किया जाता है ना, लेकिन इसमें मल्टी यूजर्स करने की क्षमता, यानी एक समय में एक से अधिक यूजर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसे परिभाषा के रूप में कैसे जानेंगे, सो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग किसी सेक्टर्स में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बैंक वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है एज ए सर्वर के रूप में। एज अ सर्वर के रूप में। सर्वर मतलब किसी भी जैसे बैंक हो गया, उसका मेन जो है ना कंप्यूटर में डिजिटल सर्वर होता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सर्वर के जरिए ही उसके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको जो भी चीज दिए जाते हैं, जैसे नेट हो गया, नेट इंटरनेट वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सर्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भुगतानों का ब्यौरा रखने के लिए, है ना, बहुत सारे जो भी काम है, वर्क है, इनको करने के लिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, फिर से मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में तो बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके पास कैपेसिटी होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा, मतलब सुपर कंप्यूटर से छोटा ही है ना। मल्टी यूजर्स, एक समय में अधिक लोग काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पे। ठीक है, इसका प्रयोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक वगैरह में किया जाता है केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में। सर्वर यानी केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में, वहीं से इसे सर्वर से ही जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कनेक्ट होते हैं। ओके, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। अब इसे मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यानी वर्ल्ड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है, तो यूनिवैक फर्स्ट, जिसे IBM ने बनाया। बहुत बड़ी कंपनी है, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, दुनिया का फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट होता है, जिसे IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, अब इसे मतलब टाइम होता है, जैसे इसका रफ्तार किस यूनिट में मापा जाता है, तो MIPS में मापा जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो मेगा इंस्ट्रक्शंस
पर सेकेंड, राइट। ये मेजरमेंट यूनिट हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। एक बार फिर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग किसी केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, यानी सर्वर के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होता है, ठीक है, और काम करने की क्षमता भी अधिक होती है, और तेज गति से तो काम करता ही कंप्यूटर का, तो ये है, कंप्यूटर है तो तेज गति से काम करेगा ही। और अब मिनी कंप्यूटर को हम लोग समझेंगे, इसे क्लीन कर लेते हैं पहले। इसका प्रयोग हमें आने वाला है, इसलिए हम इसे मिटाएंगे नहीं, है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में जो है ना, इसकी कार्य क्षमता कम होती है, और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसका प्रयोग छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। इसका जो है ना गति, इसका गति 10 से 30 MIPS होता है। मिनी कंप्यूटर का गति 10 से 30 MIPS मतलब मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है, ठीक है। मैं इसे फिर से समझा दूं कि मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इसकी कार्य क्षमता कम होती है, और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसका प्रयोग छोटी या मध्यम आकार छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती है ना, और इसकी गति 10 से 30 MIPS होती है, यानी मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है, मिनी कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद हम अगली वीडियो में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और इसका जो भी प्रकार है उस सभी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा ऑलमाइटी IT स्किल चैनल को। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, है ना, और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।